वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। दे मैं अपनी जान की अमान चाहता हूँ। वो दिन जिस दिन अंबिया की, सैयदुल अंबिया के अलावा सारे अंबिया की ये शानें होगी, उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है? यही कि वक्त मिला तो हम व्हाट्सएप खोल करके बैठ गए, घंटों बैठे रहे। बरसों बीत जाते हैं, कभी कुरान भी नहीं खोलते। किसी के तीजे में जाते हैं तो भी खामोश बैठे होते। जिस कौम के मुसलमान जवानों का हाल ये हो कि वो व्हाट्सएप के लिए 3-3, 4-4 घंटा दें और यूट्यूब के लिए ज़िना के मनाजिर देखने के लिए पूरी पूरी रात दें, और बरसों कुरान को कभी छुए भी नहीं, वो कौम इज्जत कैसे पा सकती है? वो कौम तरक्की कैसे हासिल कर सकती? लोग कहते हैं पूरी दुनिया में हम सताए जा रहे हैं। सताए नहीं जाओगे। जो कुरान पे जुल्म करे उस पे जुल्म नहीं होगा, जो मस्जिदों पे जुल्म करे उस पे जुल्म नहीं होगा। डर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। किसी की मां ने किसी को जन्म नहीं दिया है कि कोई मुसलमान की आंख में आंख डाल के बात कर ले, लेकिन कोई मुसलमान बने तो सही, जिसकी रातें पूरी पूरी ज़िना के मनाजिर देखने में गुजरे। जो बहू को और बेटे को बाजू में लेकर सीरियलों के नाम पे जो सुसर ज़िना के मनाजिर देखे, उनको कामिल मोमिन कहलाने का हक क्या है? जिन्होंने मस्जिदों को वीरान किया, फजर की नमाज में सोते पड़े रहे। लोग कहते मौलाना हम आशिक रसूल है। मैं कहता हूं इश्क रसूल इतना कच्चा तो नहीं होता कि जो मस्जिद तक भी ना ले जा सके। कैसा इश्क है जो मस्जिद तक भी नहीं ले जाता? अरे इश्क तो वो था जिसने पहली रात की दुल्हन छोड़कर मैदान जिहाद तक जाने पर मजबूर कर दिया। मुसलमान कब्रों में चले गए, इस्लाम किताबों में महदूद हो गया। अब जो कुछ हो रहा है सिर्फ जबानी जमा खर्च इल्ला माशाअल्लाह, बस नारे हैं, जबानी दावे हैं, इसी तरह की बातें हैं। याद रखो, आओ बहुत दूर चले गए, आओ अपने मजहब की तरफ आओ, अपने मसलक की तरफ आओ। एहसास करो कि अल्लाह ने हमें दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं भेजा, आखिरत की तैयारी के लिए भेजा। नमाज छोड़ोगे, 2-3 बातें और एंड करके बात अब मुकम्मल कर रहा हूं। एक रिवायत पढ़ के बात पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें, कुछ बातें अहदीस के हवाले से पढ़ दूं, फिर एक रिवायत पढ़ के बात मुकम्मल करेंगे। देखो, अगर शराब पियोगे, सब मुसलमान को पता है शराब हराम है, अंजाम क्या है? आज शराब का नाम बदल बदल के पिया जा रहा है। आखिरत की फिक्र है यार। लोग कहते हैं मौलाना वो जो रसूलुल्लाह के दौर की शराब थी वो अलग थी, अब वो शराब मिलती भी नहीं। अब तो शराब जो पी जाती है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर अलग अलग खुशबू होती है, अलग अलग विटामिन की उसमें बशारतें हैं, सेहत होती है, चेहरा गोल हो जाता है, चेहरा खिल जाता है, इस तरह की बकवास की जाती है। मेरे आका ने आज से 1400 साल, 1450 साल पहले फरमाया था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहा था, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो कब्र में रखे जाएंगे तो उनके चेहरे अच्छे भले होंगे, और जब कब्र से उठेंगे या तो उनके चेहरे सूअर की तरह होंगे या तो बंदर की तरह। कब्र से उठते हो हुजूर क्यों? ये काफिरों पे मत ठोक देना, सारे अजाब के मामलात हम काफिरों पे ठोकते हैं ना, तो कुछ आप और अपने लिए भी कुछ है ना, उससे भी कुछ इबरत लो। फातबिरु या उलिल अबसार। हाँ, हम जो कहते हैं ना कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, पहले हम रसूलुल्लाह के बन तो जाएं। रसूलुल्लाह के लिए किया क्या है? बेशक जन्नत रसूलुल्लाह की है, लेकिन ये कहने का हक उनको था, इमाम अहमद रजा को, जो 22-22 घंटे जागते थे रसूलुल्लाह के लिए। आपकी जिंदगी पढ़ो, सिर्फ 2 घंटे सोता था वो मर्द कलंदर, 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा। एक दिन किसी ने कहा आपके बच्चे भी, आपका भी जिस्म पे, आपके जिस्म का भी हक है, आपके जिस्म का भी हक है। इमाम अहमद रजा से कहा 2 घंटे से सोते, 22 घंटे जागते, मेहनत करते, सो भी लिया करें। जवाब क्या था? एक खैर खा मेरे, क्या तूने मुझे कुत्ते से भी बदतरीन समझा है? कुत्ते से बदतर समझे तूने मुझे?
इमाम ने कहा कुत्ते से बदतर? हजरत मैंने कुत्ते से बदतर तो आपको कभी नहीं समझा, आप तो हमारे इमाम हैं। फरमाया बेटे क्या ख्याल है तेरा कि कुत्ते का मालिक कुत्ते को एक रोटी फेंक कर देता है, कुत्ता 24 घंटे मालिक के घर की रखवाली और निगहबानी करता है, एक रोटी पर वो 24 घंटे वफा करता है। मुझे तो जो मिला है मदीने की सरकार से मिला है, अगर मैं उनके दीन की हिफाजत ना करूं तो मैं तो कुत्ते से ही बदतर ठहरा ना। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था उठ बुलिया चल यार मना ले वरना बाजी ले गए कुत्ते। हम हुजूर के बन तो जाएं, हुजूर के ऐसे लोग होते हैं जो हुजूर का बन जाता है वो ऐसा होता है। मेरे अजीज भाई गधा अगर हुजूर का हो जाता है ना गधा, तो गधे को भी इतनी अकल आ जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। ये हजरत याफूर एक गधा ही है ना, जिन्हें हम हजरत याफूर कहते हैं एहतराम से। शाह हबशा ने तोहफतन भेजा था उस गधे को, जिसे हम अदब से अब उसको गधा भी नहीं कहते, दराज गोश कहते हैं। हाँ, हबशा से आया था वो, और उसने हुजूर से कलाम किया कि या रसूल अल्लाह, आपसे पहले जितने अंबिया गुजरे वो मेरे बाप दादाओं की पीठ पे सवारी करते थे, अब आपके सिवा कोई नबी नहीं बचा और मेरे सिवा उस नस्ल का कोई गधा नहीं बचा, तो आप मुझ पे सवारी कर लें। हुजूर ने उसको कबूल किया। उसका नाम पूछा तो कहा मेरा नाम यजीद है। उसका पुराना नाम क्या था? यजीद। का तेरा नाम यजीद नहीं, तेरा नाम याफूर है। इशारा मिल गया, नबी को उस दिन भी यजीद पसंद नहीं था। गधे का नाम भी यजीद हो, गधे का नाम भी यजीद हो, हुजूर ने पसंद नहीं किया, बदल दिया। उठा के देखे हदीस। बहरहाल फिर वो गधा हुजूर के साथ हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में हुजूर की चौखट पे रहने लगा। पता है सरकार फरमाते जाओ सिद्दीक अकबर को बुला कर लाओ, तो वो गधा सिद्दीक अकबर ही के घर जाता, बुला कर लाता, हुजूर के काम करता। वो उस गधे के इश्क पर मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, मेरी नस्लें कुर्बान। जिस दिन हुजूर का विसाल हो गया, हुजूर का विसाल, तो सहाबा रो रहे थे, वो इधर उधर बेचैन घूमता था हुजूर कहाँ है। जब किसी के मुंह से निकला हुजूर का विसाल हो गया, तो वो गधा बर्दाश्त नहीं कर सका हुजूर के विसाल की खबर को। उसने जाकर कुएं में एक छलांग लगा दी और दुनिया को बता दिया जब मेरा महबूब न रहा तो मैं दुनिया में रहकर क्या करूंगा। गधे को भी ये एहसास है, वफा का एहसास हमें है। नबी के सदके में मोबाइल मिला है ना, नबी के सदके में स्क्रीन पर फोटो किसका है? हीरो का। यही वफा है हम रसूलुल्लाह के, यही हम रसूलुल्लाह के, यही हम रसूलुल्लाह के, यही वफा है। कभी सोचा भी, कभी गौर भी किया, कभी गौर भी किया। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि कब्रों से उठेंगे तो चेहरे सूवर, उनके चेहरे किसकी तरह होंगे? सूअर का जिक्र दूसरी रिवायत में कुत्ते और बंदर की तरह। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।